नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जैद अहमद और एमपी तक की चुनावी चौपाल में बड़वानी ज़िले की पानसमल विधानसभा से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात अगर पानसमल विधानसभा की करें तो 2008 परिसमन के बाद इस विधानसभा का गठन हुआ था। अब तक कुल 3 विधानसभा चुनाव यहां पर हुए हैं। 2 में कांग्रेस और 1 पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर विजय हुई। अगर यहाँ की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बॉर्डर का ये पूरा क्षेत्र है और मध्य प्रदेश का ये आखिरी विधानसभा क्षेत्र भी कहा जा सकता है। इसकी बड़ी वजह कि एक बड़ा क्षेत्र महाराष्ट्र से सटा हुआ है और महाराष्ट्र कल्चर यहाँ पर देखने को मिलता है। अब हमारे अतिथियों से आपका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ चंद्रभागा किराड़े मौजूद है जो कि यहाँ पे विधायक हैं। हमारे साथ आपका परिचय। अजय कुमार मिश्रा, पीसीसी सदस्य। प्रकाश जैन, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पानसेम। नीलेश चौहान, जयेश जिला प्रभारी। सुरेश डुडे, जय सामाजिक कार्यकर्ता। महेश चौहान, आम आदमी पार्टी से। परमानंद जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी से। लोकेश शुक्ला। मंगल सिंह राजपूत, पूर्व जिला महामंत्री। श्याम बर्डे, पूर्व जिला महामंत्री। तो ये थे हमारे अतिथि, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और जयेश। अगर क्षेत्र की बात करें तो ये ट्रैवल क्षेत्र है। इस बार जयेश का भी दबदबा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पंचायत चुनाव में जयेश ने अच्छा प्रदर्शन करा, लेकिन इस विधानसभा में अब तक सीधी टक्कर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिली है। यहाँ पर वर्तमान विधायक कांग्रेस की चंद्रभागा किराड़े हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों पर अगले चुनाव में कांग्रेस जाएगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, मैं चंद्रभागा किराड़े, विधायक पानसेमल। क्या मुद्दे हैं? जनता के लिए, जनता के प्रतिनिधि के रूप में हम काम कर रहे हैं और हमारे आम जनता ने जो चाहा है वो हमारे मुद्दे रहेंगे। देखिए, किसानों का कर्जा हमने माफ़ किया, जो बाकी बचा है उसको भी हम माफ़ करने के लिए अगली बार हमारा सूची है वचन पत्र में। बेरोज़गारों के लिए हमारा मुद्दा है, बेरोज़गारों को अधिक से अधिक रोज़गार मिले। अभी तक 18 साल हुए, एक भी बेरोज़गार को नौकरी नहीं मिली है। तो हमारा प्रयास है कि सबसे पहले बेरोज़गार को हम नौकरी देंगे। बेरोजगार, किसान कर्ज माफ़ी फिर बाहर निकल के आई। विधायक का कहना है कि जो कर्ज माफ़ी हुई है वो बाकी है, तो बाकी जो लोग हैं उनका भी कर्ज माफ़ किया जाएगा। बेरोज़गारी का मुद्दा है, कर्ज माफ़ी की बात निकल के सामने आई। कर्ज माफ़ी फिर की जाएगी, क्या बड़ा मुद्दा बनेगा चुनाव में? देखिए, देश की जनता और प्रदेश की जनता जानती है कि 14 महीनों में कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार ने कितने किसानों का ऋण माफ़ किया है और जनता 14 महीने को समझ भी चुकी है। जो बातें करते हैं, कुछ बातें करने से कुछ नहीं होता, प्रामाणिकता के साथ में काम करना पड़ता है और वो काम मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। कई जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। हम रोजगार की बात करें तो आज ही समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी में आ रहा है कि रोजगार को लेकर कई पद स्वीकृत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने कर दिए हैं। इसलिए बेरोजगारी कोई मुद्दा मध्य प्रदेश में अब रहेगा नहीं। बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं रहेगा। रोजगार, बेरोजगार, किसान एक प्रमुख मुद्दा चुनाव में होता है। अब हम बात करते हैं स्थानीय स्तर पर क्या काम किए गए हैं। विधायक जी, स्थानीय स्तर पर अपने 5 साल में क्या काम करे हैं ऐसे जिनको लेकर जनता के बीच जाएंगे आप? हाँ, हमने जो पुल क्षतिग्रस्त हुआ है ये यहीं पर है, इसको किया है मैंने। एक इस तरफ है, वो दोनों पुल मैंने जनता के हित में किए हैं। ऐसे कई पुलिया निर्माण किए हैं और कई बिल्डिंगें स्वीकृत की है, जिससे हॉस्टल है आमदा में, कुसमिया में, पुरुषखेड़ा में, ऐसे करोड़ों की बिल्डिंग हमने स्वीकृत करके हॉस्टल संचालित की है। और ऐसे कई गौशालाएं बनाई है मेरे विधानसभा में, जो हमारी 15 महीने की सरकार थी। बिलवानी, कुसमिया और पुरुषखेड़ा, सब दूर बहुत सारी जगह हमने गौशालाएं बनाई। अनेकों काम किए हैं हमने, अनेकों काम करे हैं, गौशालाएं बनाई हैं, कई निर्माण कार्य किए हैं, सड़क और पुलियाएं लोगों के लिए बनाई है। विधायक का दावा है, विधायक का दावा है। देखिए, ये पिछले सरकार की जो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, उसके अंतर्गत कई काम स्वीकृत हुए थे और उनके वो स्वीकृत भवन ही बने थे। और उसके साथ साथ जो 15 महीने की जो सरकार थी, गरीबों के हित की सरकार की जो उसके पूर्व की सरकार थी, उनकी कई योजनाएं जैसे थी, संबल योजनाएं हैं, जैसे किसानों के लिए अनुदान, डीपी जैसे ट्रांसफार्मर अनुदान वाली योजनाएं, ऐसे कई योजनाएं 15 महीने की सरकार में बंद कर दी गई थी। उसको वापस पुनः
जब 18 में जो 2000 में पुनः सरकार बनी बीजेपी की, तो वापस वो जन कल्याणकारी योजना चालू करके वापस किसानों के हित के काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। किसानों के हित के काम कर रही हैं। खैर विधायक के जो दावे हैं इनको टारगेट नहीं किया गया है, कहीं ना कहीं मौन स्वीकृति के स्तर है कि विधायक ने जो काम करे वो उन पर मौन स्वीकृति दिख रही है भाजपा की। विधायक जी ने कहा कि पुलिया का निर्माण कार्य आज भी रुका हुआ है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ में इस पुलिया के निर्माण के लिए लगी हुई है। अगर ये विधानसभा में प्रश्न नहीं उठता और उसके बाद उसमें एक लाइन लिखी गई है पत्र में कि जब तक मेरी स्वीकृति ना हो जाए तब तक इस कार्य को रोक दिया जाए। निर्माण कार्य विधानसभा में प्रश्न लगने के कारण रुका हुआ है पुलिया का, स्पष्ट लिखा था इन्होंने लाइन में। ये पेपरबाजी करना ये अलग विषय हो जाता है। कुछ लोग सिर्फ पेपर की राजनीति करना जानते हैं। जिन्होंने एक ईंट नहीं लगाई होगी नगर के विकास में, वो हमको ताजमहल बनाने के सपने दिखाएंगे तो इस देश की जनता और प्रदेश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। देखिए, अतः इसमें विधानसभा में जो प्रश्न लगा है उसकी कॉपी है ये। अतः जांच पूर्ण होने तक किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य, प्रवर्तित कार्य या अन्य गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश जारी करे। ये पत्र कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ये विधानसभा में जो प्रश्न गया था, जो MPRDC को जो पत्र लिखा था उसकी कॉपियां हैं। कई प्रमाणिक काम हैं, लेकिन जनता जनप्रतिनिधियों को बहुत विश्वास के साथ में चुनती है, विकास के लिए चुनती है। और हम सब लोगों को कंधे से कंधा मिलाकर एकजुटता के साथ में क्षेत्र के विकास की बात करना चाहिए। क्षेत्र के विकास की बात करना चाहिए। कई मुद्दे उठाएं, कई बातें कही गई है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। पुलिया को लेकर कहा गया है कि निर्माण रोका गया है। पुलिया का निर्माण जो रोका गया है उसकी तकनीकी स्वीकृति जो थी उसकी दिशा चेंज की गई है। पुलिया के कार्य में भी भ्रष्टाचार और गड़बड़ी है। विधायक द्वारा दलगत राजनीति को नहीं देखा गया। यहाँ पर नगर पंचायत पार्षद पानसेमल में कांग्रेस की थी, हमारे सरकार बदल गई थी, भाजपा की सरकार आ गई थी, तो जो स्वीकृत पैसा था उसको निरस्त करवाने के लिए यहाँ से प्रतिनिधि मंडल ने जाके और उस पैसे को इस नगर का अस्वीकृत करवाया था। विधायक ने निस्वार्थ होकर इस नगर पंचायत को भाजपा की होने के बाद उस पुलिया को स्वीकृत कराया गया, उसकी दिशा चेंज की गई और पुलिया जो बनी है 43 लाख 63 लाख की, वो अपने आप में भ्रष्टाचार का एक जीता जागता नमूना है। इसके तारतम्य में हम लोगों की सार्वजनिक 2 बार मीटिंगें हो चुकी है। मेरे समक्ष खुद नगर पंचायत CMO पानसेमल ने कहा था कि इसकी जो अप्रोच बनवाना है ये मेरा काम है। विवादित जितने लोग थे वो वहाँ सब उपस्थित थे। ये नगर पंचायत के द्वारा सिर्फ इस ग्राम की जनता को जो है वो घुमाया जा रहा है। बाकी इनकी गुणवत्ता और बहुत सारी चीज़ें अगर हम इस पर बात करेंगे तो इसके लिए काफ़ी समय की ज़रूरत है। नगर पंचायत पर बात आई है, कुछ पार्षद हमारे साथ मौजूद हैं, नगर पंचायत से जुड़े लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नगर पंचायत पे सवाल खड़े हैं। कांग्रेस ने कहा हमने कभी भेदभाव नहीं करा। भेदभाव हुआ है। क्या भेदभाव हुआ, कैसा हुआ? पुलिया निर्माण चलने के लिए जो चल रही थी उसको विधायक जी द्वारा विधानसभा में प्रश्न उठवा के रोका गया है। पूरे नगर का आवागमन बाधित है एक प्रश्न के कारण और एक किसी सेल्फ व्यक्ति के कारण। आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं। पुलिया पर आके बात रुकी है। हम आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो क्षेत्र है रिजर्व सीट है और यहाँ पर JH का प्रभाव अब इस ज़िले में देखने को मिलने लगा है। आम आदमी पार्टी का भी दावा है, दस्तक दे रहे हैं, लेकिन JH का प्रभाव देखने को मिलता है। हम JH के लोगों से बात करते हैं कि उनके क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों पर जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर विधानसभा चुनाव में सबसे पहले तो मैं MP तक न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। नगर पानसेमल में उन्होंने चौपाल लगाई और हमेशा JH आदिवासियों के लिए, आदिवासी हितैषी है, आदिवासियों के लिए हमेशा कार्य करता आया है। इनके मुख्य मुद्दे होते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और पलायन, जो कि इस ओर किसी राजनीतिक दल का आकर्षण नहीं होता है। तो हमारे यही प्रमुख मुद्दे हैं। प्रमुख मुद्दे शिक्षा, बेरोजगारी, इन मुद्दों को लेकर JH जाएगी। आम आदमी पार्टी के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जो दिल्ली की रणनीति है उसी हिसाब से हम लोग भी वही रणनीति के हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। और बाकी जो पलायन है
वो तो हम लोग कम से कम 20 सालों से देखते आ रहे हैं। ना कांग्रेस और ना बीजेपी उसके ऊपर ना विचार कर रहे हैं, नहीं कुछ कर रहे। महाराष्ट्र और गुजरात बहुत से ज़्यादा लोग पलायन हो रहे हैं। और बाकी रही दूसरी बात विकास की, तो विकास कागज़ में हो रहे हैं, रोड बन रहे, बाकी दूसरा कुछ विकास नहीं हो रहा, इसलिए लोग बाग गुजरात और महाराष्ट्र जाने पे मजबूर हैं। विकास कागज़ों पर हो रहा है, ये दावा है आम आदमी पार्टी का। हमारे साथ तीनों पार्टियों के कार्यकर्ता मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह यहाँ विधानसभा चुनाव को देखते हैं, उनके क्या मुद्दे रहेंगे, क्या एजेंडे पे लोग जाएंगे और लोगों के मन में क्या है, क्या मुद्दे रहेंगे। मुद्दे तो जो भी थे उसके लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है और काम कर रही है। गांव गरीब किसानों की सरकार है, बेरोजगारी की सरकार है, संतुष्ट हैं पूरे संतुष्ट है। किसानों के लिए बहुत सारे काम हुए, जल सिंचाई योजनाओं का भरपूर काम हुआ है। यहाँ 5 साल में 4 गुना 5 गुना सिंचाई की क्षमता बढ़ी है शिवराज जी के समय में। और जो है बिजली पर्याप्त मिलती है, सिंचाई के साधन बढ़ाए गए हैं। 0% ब्याज जो कांग्रेस सरकार ने बंद किया था वो चालू किया गया है। जो कर्जा माफ़ी पे किसानों के ऊपर बोझ ब्याज का चढ़ गया था वो ब्याज सरकार ने माफ़ किया है, किसानों के लिए किया है। गरीबों के लिए जो है रुपये किलो का अनाज प्रधानमंत्री के निःशुल्क के लंबी चौड़ी लिस्ट बताई है। कई दावे हैं, कई बातें हैं। भाजपा की तरफ से बड़े दावे, भाजपा के दावे सारे खोखले हैं। अभी अपन बात करें, भाई सुरेश जैस के जो है हमारे मित्र, उन्होंने बताया पलायन का बड़ा मुद्दा है। पलायन का मुद्दा यहाँ पे इसलिए है कि यहाँ पे अगर अपन 2 मिनट के लिए यहाँ पे व्यवसाय होता है, कपास का, अनाज का, इन चीज़ों का व्यवसाय होता है। यहाँ पे मंडी टैक्स 220 रुपये प्रति क्विंटल की दर से लगता है, जो महाराष्ट्र और गुजरात में 50 रुपये क्विंटल की दर से लगता है, मतलब प्रति सैकड़े के हिसाब से। तो यहाँ से व्यापारी अपनी फैक्ट्रियाँ पलायन कर रहे हैं, लोग पलायन हो रहे हैं, ठीक है, व्यापारी अपनी फैक्ट्रियाँ भी पलायन कर रहे हैं, जिससे रोजगार भी पलायन हो रहा है। कितनी फैक्ट्रियों का प्लान हुआ? कभी करीब 4 फैक्ट्रियों का अभी इस 2 सालों के अंदर पलायन हो गया है। 4 फैक्ट्रियाँ नई वहाँ खुल चुकी है महाराष्ट्र में, जिससे यहाँ के किसानों को बड़े स्तर पर नुकसान हो रहा है। क्या वजह मानते हैं इसकी? इसका सिर्फ प्रदेश सरकार की गलत नीतियाँ, वाणिज्य कर विभाग की गलत नीतियों के कारण। मजदूरों के पलायन की बात तो अभी तक आई थी, लेकिन फैक्ट्रियों के पलायन की बात एक नया मुद्दा निकल के आया कि फैक्ट्रियों का भी पलायन हुआ है, ऐसा दावा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का। और इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं वो सरकार की नीतियों के। अनूप मिश्रा जी हमारे साथ हैं। फैक्ट्रियों का पलायन बड़ा मुद्दा, मजदूरों का पलायन तो सुना था, लेकिन फैक्ट्रियों का पलायन हो रहा है। पलायन एक्चुअली में शब्द ही गलत उपयोग कर रहे हैं। जिस वक्त मध्य प्रदेश में आपको भली भांति पता होगा कि 2003 के पहले इस मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, सारा प्रदेश जानता है, सारा देश जानता है। इस प्रदेश में न सड़कें थी, न बिजली थी, न पानी था। इस मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने ये कह दिया था कि मध्य प्रदेश की जनता को भी बिहार के भांति ही रहना सीखना होगा। आपको ध्यान होगा ये दिग्विजय सिंह के स्टेटमेंट थे अधिकृत। आज उस मध्य प्रदेश को 2003 से 2022 तक लाने में, जो मध्य प्रदेश में 24 घंटे बिजली, सड़कें, पानी, ये एक दिन का खेल है क्या कोई? हम इस प्रदेश की जनता को विश्वास में लेके उत्तरोत्तर विकास की अवधारणा को धारण किए हुए हैं और दीनदयाल अंत्योदय के सिद्धांत को लागू करने वाली पार्टी है। इसलिए ये पलायन वगैरह जो, चूँकि बॉर्डर का हिस्सा है, बॉर्डर में टैक्सों का अंतर होता है, आपको मालूम है, व्यापारी तत्काल इधर से उधर चले जाते हैं। पहले तो पीथमपुर उजड़ गया था, तुम 4 फैक्ट्रियों की बात कर रहे हो। 400 नई फैक्ट्रियाँ इस प्रदेश में आ रही है। 9 जनवरी को अभी पूरे विश्व से लोग मध्य प्रदेश में निवेश करने आ रहे हैं। पलायन को खारिज करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। उनका कहना है कि पीथमपुर का डेवलप हुआ, इस तरह डेवलप किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं पलायन एक मुद्दा बन रहा जरूर है। मजदूरों का पलायन, जैद भाई, मजदूरों का पलायन स्वाभाविक है। भारतीय जब सरकार में UP 1 कांग्रेस की सरकार थी, UP 1 और UP 2 के अंदर तो रोजगार गारंटी योजना चालू करी थी। उसका मुख्य उद्देश्य था कि गरीब मजदूर, हमारे आदिवासी भाइयों को रोजगार मिले। अगर कोई महिला डिलीवरी होती है तो घर बैठे बैठे भी उनको रोजगार गारंटी योजना का पैसा मिलता था। सरकार ने उस योजना को ठंडे बस्ते में डालकर पूर्ण तरह खोखला कर दिया गया है। रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए मजबूरन पलायन करना पड़ रहा है उन लोगों को। और रही बात मध्य प्रदेश के, देश के अंदर मध्य प्रदेश टॉप स्थिति के अंदर है बेरोजगार के अंदर। जो युवा छात्र जो ग्रेजुएट हो चुके हैं उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, ये स्थिति के अंदर है मध्य प्रदेश। बेरोजगारी का मुद्दा निकल के सामने आया। बेरोजगारी, पलायन, यही बातें, कर्ज माफ़ी की बातें निकल के आ रही है। कुछ नगर की बातें करते हैं कि नगर को क्या चाहिए, नगर को किस तरह क्या चाहिए। नगर को क्या चाहिए, जो चाहिए भाजपा सरकार दे रही है। क्या? मैं
मेरी उम्र अभी 30 साल के लगभग हो गई है। मेरी उम्र में मैं बताता हूँ, हमको गेहूँ दिया जाता था राशन कांग्रेस की सरकार में, कब तकरीबन 7 से 8 रुपए किलो ऐसा कुछ था उसका, और वो राशन था लाल गेहूँ, जिसको विदेशों में जानवरों को खिलाया जाता, वो राशन मिलता था। और आज की तारीख में 25 रुपये किलो सरकार खरीद रही है, 1 रुपये किलो अनाज। सभी पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत को 1 रुपये किलो में गेहूं चावल मिल रहा है। उज्ज्वला योजना और ऐसे अनेकों योजना है, गिनवाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। कई योजनाओं का लाभ मिल रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है, कई योजनाओं का लाभ मिल रहा है। नहीं सर, जैसे बोल रहे हैं कि योजनाओं का यहाँ पर लाभ मिलता है, उस तरह यहाँ पे किसी को नहीं मिलता है। जितना बोला जाता है उतना किसी को नहीं मिलता यहाँ पर लाभ। कैसे? जैसे सर ये बोलते हैं कि मतलब ये लाभ मिल रहा है, उनको वो मिल रहा है, पर सामने बंदे के पास पहुँचता ही लाभ, सिर्फ किताबों में या फिर राइटिंग में उसको बोला जाता है कि ये लाभ मिल रहा है। क्या किताबों में लाभ मिलता है? ये भी लिखित में कांग्रेस का काम है झूठ बोलना। 70 साल झूठ बोल के कांग्रेस ने शासन किया। रोड नहीं थे, बिजली नहीं थी, किसान मर रहे थे। ये नौकरी की अभी बात कर रहे हैं, बेरोजगारी। तो 70 साल तुम्हारी देन नहीं है, तुमने क्या दिया है ना। आज तो बच्चे और कई उद्योग धंधा कर रहे खुद, और शिवराज सिंह सरकार दे रही, किसी को 10,000 दे रही, ठेला गाड़ी वाले को, उद्योगपति को 50 लाख तक दे रही। ये बात कांग्रेस क्यों नहीं बोलते? शिवराज कमलनाथ क्यों? क्योंकि उन्होंने बिजली का बिल भी माफ़ करा था, किसानों को बिजली भी टाइम पे दी थी। हम चाहते हैं कि बिजली जो दिन में दे रहे वो रात में नहीं देना चाहिए, दिन में देना चाहिए, और बिजली का बिल कम करना चाहिए। 24 मिल रही है बिजली का बिल, बिजली 24 घंटे मिल रही है। बिजली तो ठीक है, अब कम ही मिल रही है, और जो सब्सिडी दी है वो अच्छी बात है, सभी को लाभ मिल रहा है उसका, और बिजली बिल का। अच्छा, कमलनाथ शिवराज सिंह जी। मिक्स प्रतिक्रिया जनता के बीच हैं। वापस हम कुछ लोगों के पास चलते हैं। बिजली बिल माफ़ हुए हैं, मुद्दे कहीं निकल के सामने आ रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। कुछ युवा लोग हमारे साथ मौजूद हैं। कमलनाथ, आपका स्वागत आज तक वालों का। पहली शिवराज, तू इधर उधर की बात मत कर, ये मोदी युग है, सिर्फ मोदी युग की बात कर, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मोदी जी की बात आ गई है, शिवराज कमलनाथ से बढ़कर केंद्र पे बात आ गई है। क्या योजनाएं हैं, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी जाएगी? जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा है, एक 15 महीने का एक काला युग मध्य प्रदेश में आया था। चूँकि अभी बेरोजगारी की बात हो रही थी, तो बेरोजगार के विषय में मैं कहना चाहूँगा कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ते की बात कही थी, परंतु उन 15 महीनों में हम देखें कि किसी भी बेरोजगार युवा को 4 फुटी कौड़ियाँ भी नहीं मिली है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत दुखद रहा है। बेरोजगारी भत्ता तो नहीं मिला। कांग्रेस के जो कई दावे ऐसे थे जो पूरे नहीं हो पाए, लेकिन कई दावों पर कमलनाथ खरे भी उतरे थे, ये बात भी सच है। ये तो जनता जनार्दन तय करेगी कि किस तरह रुख करना है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लगता है, क्या मुद्दे क्षेत्र में हो सकते हैं और किस पे आपकी पार्टी खड़ी उतर रही है? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारा पानफेमल विधानसभा जो है बड़वानी ज़िले की बहुत उन्नतशील विधानसभा है, और ये कोई 5-10 साल में ही नहीं बनी। 60 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में इस विधानसभा ने इतनी तरक्की की। हालांकि ये पहले राजपुर विधानसभा का हिस्सा थी, और अलग से बनने के बाद यहाँ 3 चुनाव हो चुके हैं। पानफेमल विधानसभा अपने आप में बहुत उन्नतिशील है। यही पानफेमल विधानसभा अपने आप में उन्नतिशील है, ये दावा किया जा रहा है कांग्रेस का कि 60 सालों में हमने मेहनत करके बनाया है विधानसभा। कांग्रेस का दावा झूठा है। जो 60 साल में अगर विकास करते तो भारत सोने की चिड़िया बन जाती। जो बीच में माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गवासी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, 13 दिन 13 महीने और 6 साल उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अपना नाम नहीं रखा। उसमें पक्की सड़क, पक्के पुलिया और मोबाइल का अगर युग आया होगा, माननीय अटल जी की देन है। नदियों को नदी को जोड़ना माननीय अटल जी की देन है। और हम माननीय हमारे पार्टी के प्रमुख डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, जो अंतिम पंक्ति पे जो व्यक्ति है उसका उत्थान कैसा किया जाएगा, उसी के पद चिन्हों पे हमारी सरकारें चल रही है। माननीय मोदी जी और शिवराज सिंह जी वे विकास की गाथा आगे बढ़ते जा रही है। विकास की गाथा आगे बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी के पास चलते हैं। विकास की गाथा आगे बढ़ रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है। दोनों पार्टियां
फेंकने का काम कर रही है, एक बेच रही है, एक खरीद रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सब जुमलेबाज हो रहे हैं। जनता के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। कोरोना काल से देखो, कोरोना काल से इतने लोग प्रभावित हुए, किसी को कुछ मिला अभी तक है? इतने बाहर से ट्रेनों से इतने जो लोग आ रहे थे, सड़कों पे दौड़ रहे थे, सरकार ने कौन सी योजना लागू करी? किसी को कम से कम कुछ तो मिलता, पैसों का लाभ मिलता, थोड़ा सा आने जाने का किराया जो हो, वो चीज़ें मिलनी चाहिए थी। दोनों पार्टियां लोगों को बस बेवकूफ़ समझ रही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। कोरोना का मुद्दा निकल के आया। कोरोना एक त्रासदी था हमारे लिए। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। ऐसे लोग हाथ खड़े कर दें जिनको लगता है कि कोरोना में सरकार असफल रही है, ऐसे लोग हाथ खड़े कर दें। असफल क्या लगता है, क्यों असफल रही? तो उस समय मैं भी खुद भी प्रभावित हुआ था, मैं भी खुद प्रभावित था। उस समय बड़ी तकलीफ आई, उसमें ऑक्सीजन के जो सिलेंडर थे वो तक नहीं मिले थे। हाँ, उसी के कारण बहुत सारी मौतें हुई। ऑक्सीजन सिलेंडर तक नहीं मिले। हम उन लोगों के पास चलते जिनको लगता है कि कोरोना में सरकार ने अच्छा काम करा। मेरे भाई ने जो कोरोना का मुद्दा उठाया है, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता थे जो सड़कों पर उतरे, रात दिन दोनों टाइम का भोजन। ये सरकार ने क्या करा उसकी बात कर, सरकार की बात कर रहा हूँ ना। भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता थे जो वैक्सीन दी, 6 महीने वैक्सीन का डोज, और इतने बड़े 100 करोड़ लोगों को 2 डोज लगे। एक भारतीय जनता पार्टी ने तो संभव किया, और कांग्रेस रहती तो संभव नहीं हो पाता। कांग्रेस रहती तो कोरोना नहीं कर पाती, कांग्रेस रहती तो नहीं कर पाती। जैसे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो वहाँ लोग नहीं मरे क्या? वहाँ भी लोग तो मरे। बीजेपी के कार्यकर्ता ही रोड पे थे, हमने रात दिन मेहनत करी है, हमारी पार्टी ने मेहनत करी। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने काम करा कोरोना में। हाँ, लेकिन वो जो मतलब आम जनता काफ़ी परेशान थी उसमें, जैसे आवागमन के लिए बाहर से मजदूरी करने वाले पैदल चल रहे थे और उनकी कोई सुविधा मतलब समय पे नंगे पैर चल रहे थे, ये चीज़ें हुई। मतलब ऑक्सीजन सी मतलब शॉर्टेज हुई थी, काफ़ी प्रभावित हुए, हॉस्पिटल फुल हो गए थे उनकी। मतलब ये हो गई थी कि सामान्य मतलब जो है आम जनता बहुत परेशान हुई। कोरोना में आम जनता परेशान हुई, मिक्स प्रतिक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी का दावा कि हमने काम करा है, सड़कों पर हम निकले थे, और लोग कह रहे हैं कि लोग परेशान हुए, मजदूरों को काफ़ी परेशानी हुई। आम जनता के बीच चलते हैं, आम जनता से बात करती है। अब वो लोग जो अपने मुद्दे उठाना चाहते हैं वो अपने हाथ खड़े करें। ऐसे लोग जो अपने मुद्दों को बताना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, वो अपने हाथ खड़े कर दें। आम लोगों के कुछ हाथ उठ रहे हैं, उनसे हम 4-5 लोगों से बात करते हैं। क्या मुद्दे हैं आपके? सर, मेरे द्वारा पूर्व नगर पंचायत जो अध्यक्ष थे उनके द्वारा भ्रष्टाचार का रोड बनाया था, जलगोन रोड, वो उसका भ्रष्टाचार सिद्ध हो गया। पर ये अध्यक्ष महोदय ने 5 साल में उसको उखाड़ने के आदेश पे आ गए, उखाड़ के फिर से बनाने के आदेश आ गए। पर राजनीतिक दबाव के कारण ये अध्यक्ष महोदय ने उस रोड को नहीं बनाया। और ये जो डिवाइडर का उधर का रोड है वो नहीं बन रहा। ये पुलिया की बात करते हैं, ये पुलिया का काम नहीं हुआ तो ठीक है, पुलिया का कारण बोल मैडम ने वो आपत्ति लगा दी। पर ये जो रोड है गांधी चौक से लेकर पुलिया के पास तक का रोड, वो रोड क्यों नहीं बना, इसके बारे में आप अध्यक्ष महोदय पूछ। नगर पंचायत के कामों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप किसकी वजह से? मैंने कहा था ना कि जिन्होंने एक ईंट नगर में लगाई नहीं है वो ताजमहल बनाने के सपने दिखाते हैं। जलगोन रोड का जो मामला उठाया है श्यामलाल जी गुप्ता ने, उसकी पूरी जांच हो गई है, उसे उखाड़ने के आदेश हुए हैं। संबंधित ठेकेदार हाई कोर्ट में उन्होंने अपील करी है। न्यायालय के निर्णय के बाद ही आप जानते हैं कि न्यायालय का जो निर्णय होगा उसके बाद ही हम कुछ कदम उठा पाएंगे। किसी को जानकारी तो रहती नहीं। बात रही गांधी चौक के रोड की, उस रोड के ठेकेदार की एक पेमेंट हमारे द्वारा रुका हुआ था किसी कारणों से, उसका पेमेंट नगर परिषद पानसेमल के द्वारा कर दिया गया है। और उसके बाद गांधी चौक, और मैं साथ में बताता हूं कि गायत्री मंदिर का भी रोड उसी में स्वीकृत है। वो दोनों रोड कुछ ही दिनों में ठेकेदार जो एजेंसी है वो चालू कर देगी। रही डिवाइडर की बात, डिवाइडर की जो कोर कटिंग होती है, कुछ लोग दबाव डाल रहे हैं कि कोर कटिंग के बाद भी पेमेंट कर दें, कैसा भी कर दें, जैसा गुणवत्ता होगी उतना ही पेमेंट किया जाता है। ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है। दूसरी बात, मंडी की एक बात उठाई थी अमित जी शर्मा ने कि मंडी टैक्स ज़्यादा है। तो 14 महीने में जब कमलनाथ जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय आपने क्यों नहीं कम कर दिया? अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कल गजेंद्र जी पटेल सांसद महोदय के नेतृत्व में, प्रेम सिंह जी पटेल के नेतृत्व में
व्यापारी प्रतिनिधिमंडल कल शिवराज सिंह जी भाई साहब से मिला है और मुझे विश्वास है, हम सबको विश्वास है कि आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान किसानों के हितैषी हैं और साथ में व्यापारियों के भी हितैषी हैं। वो जल्द ही मंडी टैक्स कम करेंगे, ऐसा हम सबको विश्वास है। पानसमल की बात चल रही है। पानसमल की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर कोरोना की बात भी निकली, बेरोज़गारी के मुद्दे आए हैं, कई तरह के मुद्दे स्थानीय से लेकर राज्य सरकार से लेकर केंद्र तक के मुद्दे यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। लोग काफ़ी बड़ी संख्या में अपनी अपनी बात लोग कर रहे हैं। हम आखिरी में चलते हैं, आखिरी के लोग जो बाकी हमारे साथ उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जब कांग्रेस की सरकार आई थी 2 लाख किसानों का कर्जा माफ़ी की घोषणा करी थी और कर भी रहे थे धीरे धीरे। उस हिसाब से जब शिवराज मामा विपक्ष में थे, विपक्ष में उन्होंने घोषणा करी थी अगर भाजपा की सरकार अगर वापस आती है तो ये बोले कर्ज माफ़ी मैं खुद ही करूँगा। तो उस घोषणा के बाद में जब सरकार पलटी तो 2 लाख की घोषणा किसानों का कर्ज माफ़ी क्यों नहीं करी भाजपा ने, मैं पूछना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने कर्ज माफ़ी क्यों नहीं करी? कर्ज माफ़ी का मुद्दा तो निकल के लगातार मध्य प्रदेश में बना हुआ है। हमारे साथ लोग भी मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करेंगे। कर्ज माफ़ी के मुद्दे को लेकर क्या हुआ था और कर्ज माफ़ी की बात को लेकर कहाँ तक पहुँची बात? कर्ज माफ़ी क्यों नहीं हो पाई? आपको मैं बता दूं कि इस मध्य प्रदेश में जो किसान 2003 के पहले जो किसान यहाँ पर उपस्थित हैं वो जानते होंगे कि किसी समय सोसाइटी में कांग्रेस के ज़माने में 18% ब्याज लिया जाता था। आपको बता दूं हिंदुस्तान में आश्चर्यजनक घटना है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार आने के बाद उस ब्याज को 10%, 5%, 3% और ऐतिहासिक रूप से 0% कर दिया गया। हिंदुस्तान की किसी भी बैंक में किसानों के लिए 0% पर ब्याज नहीं है। उससे आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, शिवराज सिंह जी चौहान ने कृषकों के लिए सारा लोन लेने के बाद में अगर आप केस पैसा जमा कर देंगे तो 10,000 कम भरना है आपको। ये भी इस मध्य प्रदेश में योजना शिवराज सिंह चौहान ने लागू करी थी। इसलिए जो बच्चे किसानों के बारे में बात कर रहे हैं, इनको वो दिन ध्यान नहीं है जब कांग्रेस की सरकार होती थी और सोसाइटी के लोग कारण, मरण, धरण, त्योहार के दिन उनके बेल जब्त करने, उनकी खेती जब्त करने, नीलाम करने पहुंच जाते थे। इससे बड़ी बेइज्जती 2003 के पहले किसानों की किसी ने नहीं करी थी और उस इज्जत को बनाने का काम शिवराज सिंह सरकार ने करा है 2003 के बाद। ये थे पानसमल के एमपी तक के चौपाल, जहां पर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और जयेश ने भाग लिया। कई तरह के मुद्दे निकल के सामने आए हैं, कई बातें निकल के सामने आई हैं। किसी ने कोरोना काल को याद करा, कोई बेरोज़गारी का मुद्दा बना रहा है, किसी का कहना है रोज़गार की सफलता है। कांग्रेस के अपने दावे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अपने दावे हैं, जयेश और आप अपनी बात कर रही है। खैर ये तो जनता ही तय करेगी कि आने वाले विधानसभा में ऊँट किस करवट बैठता है।